आज फिर से कॉइन स्विच कुबेर और बोथ वाजिरेक्स दोनों में आज फिर से INR डिपॉजिट जो है फिर से डिजेबल हो गया है। कॉइन स्विच कुबेर आज एक नोटिस दिया था ट्विटर में, फिर अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में भी वो अपडेट्स दिया था कि 5 बजे के बाद वो डिसेबल हो जाएगा जो INR डिपॉजिट। तो इवनिंग में मैं फिर से चेक किया, वाजिरेक्स में भी और कॉइन स्विच कुबेर दोनों में INR डिपॉजिट डिसेबल था। और वो नोटिस में ये लिखे थे कि मतलब जो पेटीएम, पहले तो ICICI बैंक के साथ था कॉइन स्विच कुबेर का, फिर ICICI बैंक के साथ प्रॉब्लम हुआ, फिर ये लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किए। और अभी वो ट्वीट में लिखे थे, कॉइन स्विच कुबेर वालों ने लिखे थे कि जो वो लोग बेटर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट सर्विस से भी वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है, तो दूसरा कुछ ऑप्शंस वो लोग देख रहे हैं, दूसरा कुछ बेटर ऑप्शन देख रहे हैं। तो कोई एक आदमी उस ट्वीट में कमेंट किया था कि क्या ये इंडिया में जैसे चाइना में मेजर फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट भी बोल दिया है कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को अनऑथराइज कर दिया जाएगा, ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज नहीं है, तो इसीलिए मार्केट में इतना गिरावट देखने का मिला था। बिटकॉइन अपना मतलब 40-50% टॉप लेवल से 54 लाख से गिर के अभी 27 लाख हो गया था। आज थोड़ा बढ़ा और आज काफ़ी बड़ा था, करीबन 10% की ग्रोथ दिखाई थी। उसके बाद फिर से इवनिंग अभी रात को थोड़ा गिर गया, अभी फिर भी 3-4% की गेन था। इथरम में काफ़ी गेन दिखाई दिया था आज दिन में। तो ये लोग तो स्टेबल है, पर कुछ कंट्री जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इंडिया, चाइना, इस सब कंट्री में इसका ट्रांजैक्शन, इसका ट्रेडिंग ठीक से नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर मतलब उसका जो प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, बट टेम्पररी आएगा। पर फिर जो कंट्री उसको अलाउ करेंगे फिर से प्राइस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट जैसे भी वो बनाया गया है, वो लास्ट आप ट्रैक रिकॉर्ड हम देखेंगे कि बिटकॉइन का हो, इथेरियम का हो, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों को बना के दिया है। तो मैं कल भी वही बोला था कि आपका जो मतलब इस लेवल पे आपको सेल करके निकलना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आप कल शाम से देखेंगे, आज शाम तक करीबन 10% की तो गेन ज़रूर हुआ है, 10-15% की गेन हुआ है, और भी ज़्यादा गेन हुआ था, पर अभी रात होते होते थोड़ा फिर से डाउन हो गया है। पर वही ये अप एंड डाउन का चलता रहेगा, और लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में ज़रूर आप मतलब गेन दिखाई दे रहा है। लेकिन पता नहीं इंडिया का क्या हाल होगा। जैसे चाइना का अभी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कर दिया है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लेके, ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शंस जो भी उसको उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और मतलब अनऑथराइज कर दिया। तो इसीलिए इंडिया में भी तो ये बहुत सारा बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये लोग ICICI के साथ टाई अप किए थे, फिर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि RBI का 2018 जो गाइडलाइन के हिसाब से ये लोग कुछ बैंक उसको दिखा के बोल रहा है कि RBI ऐसे हम लोगों को फिर बोला था, तो हम लोग आपको अलाउ कर देंगे, तो सपोर्ट हम लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको बोला था कि ये कोई अनऑथराइज नहीं है, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया में जो पार्लियामेंट में इसको लेके भी डिस्कस हो रहा है, और उसको बैन करने के लिए भी कोई मिनिस्टर्स हो या संसद से MP लोग इसके ऊपर मतलब प्रेशर डाल रहे हैं। तो बट ये डिस्कशन का विषय है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो कोई आदमी ट्विटर में पूछा था कॉइन स्विच कुबेर को कि क्या ये इंडिया में भी ये बैन लग जाएगा, तो कॉइन स्विच कुबेर वालों ने बोला था कि नहीं, हम लोग बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं पार्टनर्स, बैंकिंग पार्टनर के हिसाब से, और पर कभी भी बैन होगा और या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिसीजन आएगा तो हम आपको वेल इन एडवांस आपको बता देंगे, ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये उन लोगों का स्टेटमेंट था। तो इंडिया में ऐसे कुछ न्यूज़ नहीं है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया या कुछ, अभी तक ऐसे कुछ न्यूज़ नहीं है। तो
लेकिन बैंक ज़रूर बैंकों के मतलब बैंक के साथ इन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है और ट्रांजैक्शन को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए ये मतलब इंडिया के लिए स्पेशली ये फील्ड में तो आप जो भी पैसा डाल रहे हैं बहुत सोच समझ के ही डालिए, क्योंकि जो भी आपका पैसा आप रिस्क उठा सकते हैं उसमें डालिए। कभी बहुत सारे कंप्लेंट में देखता हूँ ट्विटर में, हम डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ ठीक से नहीं हो पा रहा है। यूपीआई तो बहुत दिन से डिजेबल है और कोई विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। पर ये इतना तो सोल्यूशन बहुत सारे मतलब दोनों में वाजिरेक्स हो या कॉइन स्विच कुबेर दोनों का मैं ट्विटर देख रहा था कि दोनों का यही मतलब पैसा कोई ऐसा लोग नहीं है जैसे जिसका मतलब पैसा होल्डिंग हो गया है। कुछ दिन बाद बहुत से लोगों ने रिफंड मिला है और ये लोग काफ़ी एक्टिव है ट्विटर में और फेसबुक में रिप्लाई देते हैं, हर किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पूछते हैं, उन लोगों का ट्रांजैक्शन आईडी पूछते हैं, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और लगभग सबका सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली ट्विटर में जाके या फेसबुक में जाके कॉइन स्विच कुबेर हो या वाजिरेक्स हो, आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करके इन लोगों के साथ पेज को लाइक कर दीजिए, नहीं तो ट्विटर में भी उन लोगों का फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आपका कुछ क्वेश्चंस होगा, आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड, आपका ट्रांजैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो इसको आप टैग करके उन लोगों को टैग करके आप आपका क्वेश्चन, आपका ट्रांजैक्शन आईडी देके कुछ फेल्ड ट्रांजैक्शन है, पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये लोग आपको रिप्लाई भी देंगे और ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये बात है कि आपका अभी जो सुबह जो कॉइन स्विच कुबेर वालों ने जो नोटिस दिया था कि आप कृपया जो अकाउंट आप सेव किए थे IMPS और NEFT के लिए उसमें 5 बजे के बाद और पैसा मत डालिए। आप डालेंगे तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर 7 दिन के अंदर आपको वापस पैसा मिल जाएगा, बट उसको आपका अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये कर सकते हैं कि अभी जो आप सेव किए थे, जो नया अकाउंट कॉइन स्विच कुबेर का पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, वो अकाउंट पे और पैसा डिपॉजिट मत कीजिए। फर्दर नोटिस तक जो वो लोग फिर से नोटिस देंगे, कोई बैंक के साथ टाई अप हुआ या क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ आप तब डिपॉजिट करेंगे, तब तक आप इसमें डिपॉजिट मत कीजिए। और बाकी जो मार्केट तो अभी डाउन पे है, कोई लोग सोच रहे थे कि ये मार्केट अच्छा है ख़रीदने के लिए क्योंकि बढ़ेगा, ये आप कोई गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि जो चाइना में उसको बैन हुआ, इंडिया में ऐसे ये प्रॉब्लम हुआ, तो ये सब बहुत हैवी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ एलन मस्क का जो नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन कि ये बहुत एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसका माइनिंग में, तो ये सब मिला के एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है क्रिप्टो करेंसी को लेके। कुछ दिन पहले जो इसके बारे में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, जो एलन मस्क का कंपनी है वो टेस्ला 1.5 बिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किया था और वो बोल रहे थे कि टेस्ला का जो कार खरीदने के लिए या कंपनी का कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत सारा अदर कंपनीज भी उसमें इंटरेस्ट दिखाए थे, तो एक मतलब उसका एक ये क्रिएट हो गया था, क्रिप्टो करेंसी का एक मानिया क्रिएट हो गया था और उससे चलते बहुत 2-3 महीना में करीबन इथेरियम तो 300% इंक्रीज हो गया था और डॉग कॉइन को छोड़ दीजिए वो तो 10 गुना जैसा बढ़ गया था। तो इसीलिए ये काफ़ी ये 2021 में काफ़ी इंक्रीज हुआ था प्राइस क्रिप्टो करेंसीज में। हर करेंसी का आप देख लीजिए चार्ट में, हर कोई भी आप कॉइन उठा लीजिए, हर कोई मतलब हर उसका इंक्रीमेंट अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन अभी जो मार्केट में नेगेटिविटी चल रहा है, स्पेशली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, कुछ बड़ा कंट्रीज़ है, वो लोगों का जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स चल रहा है, नेगेटिव मतलब उन लोगों का तरफ से क्रिप्टो करेंसी के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रहा है, उसके लिए ये मार्केट अभी डाउन पे है। और तो आप अभी ये मार्केट डाउन है करके इन्वेस्ट करेंगे, ये मत सोचिए कि फट से
उठ जाए, मतलब फिर से वो बैक करेगा, वो पोजीशन को कर भी सकता है, कोई भी बोल नहीं सकता क्या होगा। कोई ओवरनाइट कोई बिलियनर इसमें बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देगा और इसका प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है। पर इंडिया में फ़िलहाल के लिए आप लोग देख के थोड़ा कॉशियस होकर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा कोई भी भरोसा नहीं इंडिया में। तो आपका जो सेविंग्स है उसमें कुछ पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कीजिए। आपका इमरजेंसी फंड जैसे आरडी हो, एफडी हो, इस सब में कुछ पैसा रखिए। शेयर मार्केट में जो कि काफ़ी स्टेबल है, इंडिया से भी अंडर में आता है, उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ डिविडेंड के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है, बैंक इंटरेस्ट है के आसपास मिल जाएगा आपको पैसा। उसके साथ साथ आपका जो शेयर्स वैल्यू है उसके प्राइस भी बढ़ता रहेगा। आपको 4-5 साल में या 3 साल में कुछ शेयर भी डबल कर दे सकते हैं। तो आप उधर पैसा रख सकते हैं जो कि काफ़ी सुरक्षित है और काफ़ी ऑथराइज्ड है, उसका बंधन है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट कंपनी कुछ उसमें भी पार्टिसिपेंट है। तो उसमें आप बेफिक्र होकर पैसा लगा सकते हैं। क्रिप्टो के पीछे जो लोग नए लोग आ रहे हो कि ऐसे ऐसे क्रिप्टो करेंसी में 15 दिन में पैसा डबल हो जाता है, ये सब सोच के जो आ रहे हो, नए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन लोगों का मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा और यही ये रहेगा कि आप लोगों को एडवाइस रहेगा कि आप लोग इससे अपना सेविंग्स से मेजर पोर्शन इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। कुछ पैसा जो कि आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पैसा को आप डिपॉजिट करके ऐसे ही मार्केट में देख सकते हैं। मार्केट को सीखिए, जानिए कैसे वो बिहेव करता है, कैसे बहुत वॉलेटाइल है ये। तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए अभी से डिपॉजिट बंद है, कोई ट्रेडिंग या पैसा बाहर से डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम में लोग सब है। तो इसीलिए जो नए इन्वेस्टर्स है आप लोगों को वही सलाह रहेगा, इसमें क्रिप्टो मार्केट में देख के आप इन्वेस्ट कीजिए। बाकी आपका ख्याल रखिए, आपका परिवार का ख्याल रखिए। कोविड के टाइम पे खुश रहिए और फिर मिलते हैं और एक वीडियो पे। बाय बाय।